राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी विषय में, मंगलकारी वीडियो में एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो विषय अत्यंत रोचक है, अत्यंत ज्ञानवर्धक है, हर किसी के लिए सदुपयोगी है। सदुपयोगी इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वस्तु यानी कि जो चोरी हो गई हो, ऐसी वस्तु का यदि आप ज्ञान करना चाहते हैं कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका नॉलेज आपको हो जाएगा, यानी कि उसका ज्ञान आपको हो जाएगा कि वो वस्तु आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही ऐसा कोई बेहद रोचक प्रश्न जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई भी कार्य जिसके विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो केवल और केवल आप अपने नासिका से आने वाले श्वास को देख करके ये पता कर सकते हैं, यानी कि नासिका से आने वाले श्वास को जांच लीजिए कि किस नासिका से श्वास आ रहा है। बस उसी के माध्यम से आप उस प्रश्न का उत्तर भी जान सकते हैं और चोरी हुई वस्तु आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी यह भी जान सकते हैं। है ना अत्यंत रोचक जानकारी और है ना अत्यंत मंगलकारी विषय। तो प्रिय मित्रों, पूरा वीडियो अवश्य वॉच कीजिएगा। तो आइए प्रिय मित्रों, जानना प्रारंभ करते हैं बहुत कम शब्दों में इस मंगलकारी जानकारी को। प्रिय मित्रों, स्वर विचार के माध्यम से आप यह बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, स्वर यानी कि नासिका से आने वाला श्वास। हमारी नासिका से श्वास आता है, एक ही नासिका से श्वास आता है, ये आपको पता करना है कि वो श्वास किस नासिका से आ रहा है। जब प्रश्नकर्ता आपके पास प्रश्न लेकर आवे, मान लीजिए किसी की गाड़ी चोरी हो गई हो और इसी बात की जानकारी आपको पता चली हो 8 बजे, सुबह 8 बजे इसी बात की जानकारी आपको पता चली हो। आपको जब यह जानकारी पता चली हो, तुरंत आप अपनी नासिका से आने वाले श्वास को चेक कीजिए, किस तरफ की नासिका से श्वास आ रहा है, यानी कि सीधी नासिका से श्वास आ रहा है या उल्टी तरफ की नासिका से श्वास आ रहा है। साथ में आपने अपनी नासिका से श्वास चेक किया कि किस तरफ की नासिका से, मान लीजिए आपकी सीधी नासिका यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा है और बड़ा दीर्घ श्वास आ रहा है, यानी कि एक छोटा सा श्वास आता है, एक दीर्घ श्वास आता है। वो सुषुम्ना स्वर इत्यादि हम नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आप उलझे नहीं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पर सामान्य शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दीर्घ श्वास आता है, तो कहीं ना कहीं वो दीर्घ श्वास दाहिनी नासिका से आपके आ रहा है। आपको उसी समय जो जिसके माध्यम से आपको पता चला उसका श्वास भी चेक करना है, यानी कि उससे कहिए कि भैया आपकी नासिका से श्वास चेक कीजिए कि किस तरफ की नासिका से श्वास आ रहा है। यदि आपकी दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा है और प्रश्नकर्ता की बाईं नासिका से श्वास आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज 2-3 दिन में ही, यानी कि बहुत से बहुत 3 दिन में आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। प्रयत्न करने पर आसानी से, यानी कि प्रयत्न करने पर बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर श्वास चेक कीजिए, आपके पास प्रश्नकर्ता आया और फिर श्वास चेक कीजिए, आपका दाहिना स्वर चल रहा है और सामने वाले का भी दाहिना स्वर चल रहा है, तो फिर यानी कि उसका भी सीधा स्वर, उसकी भी सीधी नासिका से ही श्वास आ रहा है, तो फिर वही चीज जो गुम हो गई हो या चोरी हो गई हो, वही चीज आपको 10 से 15 दिनों में या बहुत अधिक समय, या 10-15 दिन हम सामान्य बता रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा दिनों में वह चीज आपको प्राप्त होगी, यह हमें समझ लेना चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता यदि आपके पास प्रश्न लेकर आया, उस समय आपका उल्टा श्वास चल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि उस समय आपका उल्टा श्वास चल रहा हो और सामने वाले का सीधा श्वास चल रहा हो, तो फिर वह वस्तु मिलना नहीं है, यह आपको जान लेना चाहिए। और दोनों का ही यदि उल्टा श्वास चल रहा हो फिर भी वह वस्तु मिलना नहीं है, यह आपको जान लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये तो हो गई कोई चोरी हुई वस्तुओं के विषय में जानने की बात। अब प्रिय मित्रों, ऐसा कुछ निर्णय जो आपको तुरंत लेना हो और जिससे आपको लाभ प्राप्त करना हो, तो उस समय भी आप अपने श्वास का, यानी कि जो श्वास के स्वर होते हैं उनका सदुपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए
कोई प्रश्न लेकर आपके पास में आया कि मुझे यह दुकान खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तुरंत अपने स्वर को चेक कीजिए। वहां पर सामने वाले का स्वर हमें चेक नहीं करना, अपितु हमारा ही स्वर हमें चेक करना है। वहां पर प्रश्नकर्ता अपने पास आया कि गुरुजी हम यह ओपन करना चाहते हैं, इससे हमें लाभ होगा या नहीं होगा, एक शब्द में उसे उत्तर देने के लिए आप तुरंत अपनी नासिका को चेक कीजिए, किस नासिका से श्वास आ रहा है। यदि सीधी नासिका से श्वास आ रहा है तो तुरंत उसे कह दीजिए कि भैया हाँ बिल्कुल आप इसे ओपन कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और यदि बाईं नासिका से श्वास यानी उल्टी तरफ की नासिका से श्वास आ रहा है तो तुरंत उसे मना कर दीजिए, भैया इसको ओपन मत कीजिए, इससे आपको लाभ कदापि नहीं होगा। या फिर ऐसे ही कोई प्रश्न हुआ, जैसे कोई सट्टेबाजी इत्यादि के लिए भी इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम ना करें तो ही भला है। साथ में कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, यहाँ जहाँ पर एग्जाम वगैरह के लिए कोई हमें प्रश्न पूछना है कि भैया कोई एग्जाम है हमारी और उस एग्जाम को लेकर प्रश्न पूछना, हम पास होंगे या नहीं होंगे, तुरंत अपना स्वर चेक कर लीजिए। ऐसा कोई प्रश्न, ध्यान दीजिए कि एक दिन में इस स्वर विचार से एक ही बार निर्णय लिया जा सकता है। इस विशेष स्थिति का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सोचो कि नहीं हर बार कोई आ रहा है, हर बार हम इसका उपयोग कर रहे हैं और हर बार उसको जवाब दे रहे हैं, तो गलत पड़ जाएगा। इस स्वर विचार का सदुपयोग केवल एक दिन में एक ही बार हमें करना चाहिए, यहां तक अत्यंत श्रेष्ठ होता है। बहुत से बहुत 2 बार हो जाए यहां तक भी श्रेष्ठ होता है, 3 बार तो कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा निर्णय गलत भी हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, आशा है इस मंगलकारी वीडियो में आपको बहुतायत ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई होगी और यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए सदुपयोगी हुई होगी। तो प्रिय मित्रों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अवश्य अवगत कराएं और शेयर करना ना भूलें। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती कुछ नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल। राधे राधे।